अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइट ऑफ विजडम संडे स्पेशल। आज हम अल्लाह ताला की कुदरत यानी परिंदों के मुतालिक बात करेंगे कि कुरान में अल्लाह ताला ने इनके मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है, ये अल्लाह की कुदरत को किस तरह प्रेजेंट करते हैं और हम अपनी ज़िंदगी में इनसे क्या सबक सीख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अरबिक में परिंदों को तायर कहते हैं। इनका जिक्र 18 बार कुरान पाक की 16 आयात में मौजूद है, जो कि कुछ इस तरह से है। नंबर 1, जब हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से फरमाइश की कि वो उन्हें दिखा दे कि वो किस तरह मुर्दों को ज़िंदा करेगा, तो अल्लाह ने फरमाया कि 4 परिंदे लो और उन्हें ज़बह कर दो और हर पहाड़ पर उनका एक एक हिस्सा रख दो, फिर उन्हें बुलाओ तो वो जल्दी से भागते हुए तुम्हारे पास चले आएंगे और जान लो कि अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। यहाँ अल्लाह ने परिंदों के ज़रिए हज़रत इब्राहीम पर अपनी हिकमत वाज़े फरमाई। नंबर 2, जब अल्लाह ने हज़रत ईसा को बनी इसराइल की तरफ रसूल बनाकर भेजा तो उन्हें मोज़ा अता फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए निशानी लाया हूँ तुम्हारे रब की तरफ से, कि मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ और फिर इसमें फूंक मारता हूँ तो वो फ़ौरन परिंदा बनकर उड़ जाता है। यहाँ अल्लाह ने परिंदों के ज़रिए हज़रत ईसा के मोज़े को दुनिया के सामने इनकी नबूवत का सबूत बनाया। नंबर 3, अल्लाह ताला ने परिंदों की बोली हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिखाई और अपनी हिकमत वाज़े की, जैसा कि इरशाद है, और सुलेमान दाऊद का जानशीन हुआ और कहा, ए लोगों, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। नंबर 4, अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, क्या वो नहीं देखते परिंदों को आसमान की फ़िज़ा में थमे हुए हैं, उन्हें अल्लाह के सिवा कौन थामे हुए है, बेशक इसमें भी ईमान वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। इसी तरह एक और जगह इरशाद है, और क्या उन्होंने परिंदे ना देखे पर फैलाए और समेटते, उन्हें कोई नहीं रोकता सिवाय रहमान के। अब परिंदों के पर फैलाने और समेटने में क्या निशानी है और अल्लाह ने उन्हें आसमान में कैसे थामा हुआ है। दुनिया में परिंदों की 10,000 स्पीशीज मौजूद है, लेकिन सब में एक बात कॉमन है, जो कि है उनका बॉडी स्ट्रक्चर और फ्लाइट। आजकल जो हम प्लेन्स में सफ़र करते हैं, इनका साइंटिफिक स्ट्रक्चर भी परिंदों की ही फ्लाइट से लिया गया है, जो कि कुछ इस तरह से है: वेट, लिफ्ट, थ्रस्ट और ड्रैग। परिंदों के परों की शेप उनकी उठान में एक अहम किरदार अदा करती है। जब वो अपने पर फैलाते हैं तो एयर प्रेशर कम होता है, जिससे लिफ्ट पैदा होती है। इसके अलावा उनके परों का एंगल हवा को नीचे की तरफ पुश करता है और न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक हवा उन्हें ऊपर की तरफ पुश करती है। इस तरह वो उड़ने के काबिल होते हैं। अगर पर बड़े होंगे तो ज़्यादा लिफ्ट पैदा होगी और अगर छोटे होंगे तो परिंदों को फास्ट उड़ना पड़ेगा और ये लंबे टाइम तक फ्लाई कर सकेंगे। अब अगर अल्लाह हवा की डेंसिटी को परिंदों की शेप और परों के हिसाब से एडजस्ट ना करे या इसकी रेशो ख़राब कर दे, तो कौन है जो परिंदों को हवा में थाम सकता है। कुरान पाक में जिन परिंदों के नामों का जिक्र है वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, अबाबील, जो कि इब्राहा पर भेजे गए खाना काबा पर हमले के वक्त। नंबर 2, हुदहुद, जिसने हज़रत सुलेमान को मलका सबा की खबर दी। नंबर 3, कौवा यानी क्रो, जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील को ये सिखाया कि दफन किस तरह किया जाता है। इस तरह काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल करने के बाद ज़मीन में दफन किया। अब हम ये देखते हैं कि यूजुअली परिंदे हवा में किस शेप के साथ फ्लाई करते हैं। उसमें एक शेप तो ये है जो कि वी की शक्ल बनाते हैं। वी की शक्ल परिंदे यूजुअली उड़ते हुए उस वक्त बनाते हैं जब वो एक लंबा सफ़र तय कर रहे हों या एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कर रहे हों। वी शेप बनाने की वजह से उन्हें हवा की कम रुकावट का सामना करना पड़ता है और फासला आसानी से कट जाता है। सबसे पहला परिंदा उनकी सिमत यानी कि डायरेक्शन बताता है। अब क्या ही अच्छा हो अगर हम इससे सबक सीखें और ज़िंदगी के इस सफ़र में एक दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हुए चलें, ताकि हम सब की भी ज़िंदगी का सफ़र आसानी से कट जाए। नंबर 2, परिंदे कभी कभी सर्कल की सूरत में भी हवा में गर्दिश कर रहे होते हैं। ऐसा यूजुअली गर्म हवा की वजह से होता है। गर्म हवा के दबाव को वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि गोल चक्कर की सूरत में बनता है, और इससे उड़ान में उन्हें आसानी होती है। इसकी मदद से वो कम एनर्जी यूज़ करके ज़्यादा बुलंदी तक पहुंच सकते हैं। यही एक हिकमत से भरपूर दिमाग भी करता है, यानी वो कुदरत की अता करदा निशानियों पर गौर व फिक्र करता है और अपनी रूह की परवाज़ को बुलंद करता है। नंबर 3, परिंदे ज़्यादातर गौल की सूरत में भी उड़ते हैं।
اس سے وہ اپنا ڈیفنس میکینزم اسٹرانگ رکھتے ہیں اور شکاریوں سے اپنی اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ اپنی اس نشانی سے ہم پر واضح کرتا ہے کہ مل جل کر رہنے میں ہی عافیت اور برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے اور دوسروں کے لیے بھی عافیت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرہ۔